मैं कोटा से इंजीनियर M.H. खान, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट। आज मैं आप लोगों को आने वाले IIT JEE और नीट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक साल जो है ईच एंड एवरी ईयर डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड नीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और IIT JEE मेंस और एडवांस में भी कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। तो बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के शुरू में ये पढ़ाया जाता है तो बच्चों को लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है ये, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में। आने वाले सारे चैप्टर्स में डायमेंशनली फिजिकल क्वांटिटी को समझना होता है कि ये डायमेंशनलेस है या डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका क्या रिलेशन बन सकता है अदर फिजिकल क्वांटिटी से, और इस डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शामिल हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशनली भी सॉल्व कर लिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो आप लास्ट में क्वेश्चंस को डायमेंशनली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। तो आइए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के विषय में जानेंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो हमारे पास नेचर में कोई मटेरियल है, ये है, हमने एक मैटर लिया, ये हमारे पास एक मैटर है। अब क्योंकि ये मैटर है तो इसलिए इसमें मास होगा, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारे नेचर में कोई भी मैटर अगर है उसमें मास अवश्य होगा। तो अब अगर इसमें मास होगा तो इसका शेप एंड साइज भी होगा। तो साइज को, शेप को मेजर करने के लिए हमको लेंथ की जरूरत पड़ती है। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मटेरियल में मास है और उसको साइज को समझने के लिए हमने लेंथ ले लिया। अब मास और लेंथ के साथ इसके विषय में अगर कुछ और स्टडी करना है हमें, तो हमें टाइम भी चाहिए। तो थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा टाइम। टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास मैटर है जिसका मास भी है, उसका शेप एंड साइज लेने के लिए लेंथ भी है, और उसके विषय में स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइम भी हो गया। अब इसके आगे इस मैटर का टेम्परेचर भी होगा। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उसमें मास भी है, लेंथ भी है, और उसको स्टडी करने के लिए हमें समय चाहिए, तो टाइम भी आ गया। आपकी बॉडी मैटर का अगर है तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। उस टेम्परेचर को हम इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करेंगे, वो है थीटा। अब चूंकि मैटर है तो इसमें चार्ज भी होंगे,
तो चार्ज होंगे तो चार्ज मोशन में आएंगे तो उसमें करंट पैदा होगा, या करंट या चार्ज की सेंसिटिविटी इसमें होगी। तो चार्ज को शो करने के लिए, चार्ज जब मोशन में आता है तो करंट पैदा होता है। तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पियर मीन्स एम्पियर का पहला लेटर ए से। तो कोई भी मैटर है उस चार्ज जरूर होगा उसमें। अब वो न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो बात की बात है। तो फिलहाल चार्ज को मोशन में जब आप कराते हैं मैटर के अंदर तो उसमें करंट डेवलप होता है। तो उस करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में शामिल किया जाता है। तो पांचवा नंबर करंट हो गया। अब चूंकि मैटर है तो लाइट के प्रति इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ये मैटर आपको लाइट को इमिट करेगा या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए लाइट प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस्तेमाल किया गया है, जो 6 नंबर है, जिसको कैंडिला में मेजर करते हैं हम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडिला में मेजर करते हैं। इस प्रकार कैंडिला एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूंकि ये मैटर में ये 6 पॉइंट आ गए, तो चूंकि मैटर मास से बना हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन बहुत कुछ होंगे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7th नंबर मोल का इस्तेमाल करते हैं। मोल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नंबर्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन्हीं से हमारा मैटर बनता है। तो मैटर में कितने संख्या है इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का एंड सो ऑन। तो एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं मोल, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी मैटर में इनहेरेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उसमें ये 7 का होना जरूरी है। इन 7 से हम उस मैटर को अच्छे से फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेसिक होते हैं, ये किसी से बने नहीं हैं, सेल्फ जनरेटेड हैं, इसलिए इनको इनहेरेंट कहा जाता है। अगर ये मैटर है तो मैटर में ये 7 जरूर किसी न किसी रूप में उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना हो तो बेसिक यूनिट हमारे पास ब्रिक होता है, ईंट के टुकड़े होते हैं, ईंट होते हैं। तो ईंटों से हमारा बिल्डिंग का दीवार और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसी तरह से फिजिक्स को बनाने के लिए इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक है, फंडामेंटल है। तो इनसे जो फिजिकल क्वांटिटी बनती हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज which are made by these 7 fundamental physical quantities
are known as derived units। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो नए फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और इन डिराइव्ड यूनिट्स को फिर से हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होगा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या है और कैसे बनते हैं। तो हम समझते हैं आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि संख्या में 7 है समझ में आया होगा, जो कि इनहेरेंट है, ना कोई मैटर है उसमें अवश्य होंगे और इससे पूरा फिजिक्स बनता है या पूरे फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं जो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। और ये डिराइव्ड यूनिट्स फिर आगे चल करके 2 प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। derived units derived units को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एरिया को। एरिया लेंथ इंटू लेंथ मीन्स m पे पावर 0, l पे पावर 2 और t पे पावर 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ आपको हमने लेंथ इंटू लेंथ से इसको रिप्रेजेंट किया। इस पे पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है। अगर किसी लेटर पर कुछ भी नहीं लिखा गया है इसका मतलब उस पे पावर 1 है और अगर उस पे 0 लिख दिया जाए तो ये न्यूमेरिकली 1 हो जाता है। तो इस लेटर पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इस पे यहाँ पे पावर 2 हो गया। और किसी भी लेटर पे पावर 0 या किसी भी डिजिट पे पावर 0 न्यूमेरिकली 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर मास पे पावर 0 और टाइम पे पावर 0 लगा दिया गया है। इसका मतलब इसके एरिया के डायमेंशनल फार्मूला में मास और टाइम शामिल नहीं है, केवल लेंथ जो है एल स्क्वायर के रूप में शामिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो एरिया इंटू लेंथ भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एल 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 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज एल क्यूब और ये m पे पावर 0, l पे पावर 3 और t पे पावर 0 हो जाएगा। आप चाहें तो केवल एल क्यूब भी लिख सकते हैं, एरिया को केवल एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट क्योंकि मैकेनिक्स में मास लेंथ और टाइम सबसे पहले फिजिक्स का जो पार्ट है वो मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स में जो भी शुरुआती फिजिकल क्वांटिटी थे वो जनरली मास लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट होते थे। तो इसलिए
ये मास लेंथ टाइम में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आगे और भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसमें ये आएंगे 2, 3, 4, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो थर्ड नंबर हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा m और नीचे L क्यूब आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m पे पावर 1 L पे पावर -3, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो t पे पावर 0 हम लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर आएगा हमारा स्पीड। तो स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट किया जाएगा और टाइम को T से। इस प्रकार L पे 1 पावर और T पर -1 पावर होगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम m पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -1 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्पीड। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारे पास वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को L से और टाइम नीचे T से। तो इसको वंस मोर सॉल्व करेंगे तो m पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -1 आएगा। इस प्रकार डायमेंशनली स्पीड और वेलोसिटी सेम आते हैं, बट फिजिकली ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी डायमेंशनली सेम होते हैं, बट फिजिकली दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक स्केलर होता है और दूसरा वेलोसिटी होता है। तो यहाँ स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा। तो 5 नंबर हम वेलोसिटी लिखिए। 6 नंबर हमारा हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मोमेंटम m इंटू v हुआ और m को m से और वेलोसिटी को L1 t-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार मोमेंटम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है, तो इसको मैं इधर मिटाता हूँ या यही ऊपर ही मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर अभी हम एरिया से लेकर के मोमेंटम तक आगे बढ़े हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं अब क्या आता है। तो इस प्रकार मोमेंटम के आगे अब हम 7 नंबर एक्सेलरेशन के विषय में बात करेंगे। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। डेल्टा v को हम v2 माइनस v1 लिखेंगे और डेल्टा t को t2 माइनस t1 लिखेंगे। अब डायमेंशनली हम आपको बताना चाहेंगे कि x प्लस x 2x होता है और x माइनस x 0 होता है। ये मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। x प्लस x x होगा और x माइनस x x होगा। ये डायमेंशनली। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। मैथमेटिकली x में x जोड़ेंगे तो 2x होगा और x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बट डायमेंशनली
एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो 2x नहीं होगा, x होगा, और x में से x घटाएंगे तो x होगा, 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स मिलेगा, और फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम वंस मोर वेलोसिटी ही लिखेंगे, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को वंस मोर हम टी लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। ऊपर v2 माइनस v1 0 नहीं होगा, डायमेंशनली हम डील करेंगे तो v2 माइनस v1 v होगा और t2 माइनस t1 t होगा। तो हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ जगह बनाने के लिए। तो डायमेंशनली जब हम इसको डील करेंगे तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी होगा, और टाइम माइनस टाइम 0 नहीं होगा, ये टाइम होगा। इस प्रकार एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये है, और नीचे टाइम है, इसको सॉल्व करेंगे तो l पे पावर 1 और t पे पावर माइनस 2 आएगा। इस प्रकार एक्सेलरेशन को m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर माइनस 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आया। अब 8 नंबर हमारे पास होगा फोर्स। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F इक्वल टू m में लिखते हैं, जहाँ m मास है और a एक्सेलरेशन है। तो m को इस प्रकार लिखा जाएगा, और एक्सेलरेशन को अभी आपने ये डायमेंशनल फार्मूला निकाला, तो इस प्रकार फोर्स का ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब 9 नंबर हमारे पास वर्क होगा। वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, Fs या Fx या Ft, अलग अलग बुक्स में और अलग अलग एक्सपर्ट इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट को कहीं s से, कहीं d से, कहीं x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जिसे चाहे रिप्रेजेंट करें, आपको वहाँ लिखना होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और F फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने लिखा, आपके सामने ये स्क्रीन पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m पे पावर 1, l पे पावर 2, ये l और ये l मल्टीप्लाई है, तो एक साथ l स्क्वायर और t पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये होगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम 10th नंबर पावर के विषय में बात करेंगे। पावर को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने लिखा, और नीचे टाइम आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा m पे पावर 1, l पे पावर 2, और नीचे t पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t पे पावर माइनस 3 हो गया। तो ये पावर मिला हमें। अब 11th नंबर जो है प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, बट फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर माइनस 2, और नीचे एरिया को l स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m1 l माइनस 1 और t पे पावर माइनस 2, तो ये होगा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो 11 जो डिराइव्ड यूनिट्स के डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये एरिया से लेकर के प्रेशर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के शुरुआती डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा संख्या है फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल है, और उनका अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला होता है, कुछ का कॉमन होता है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको टेंशन होगा, और इसको रटना नहीं होता है।
इसका एक टेक्निक है, इसका एक कंसेप्ट है, उसको समझना होता है। आपको रटना कहिए या समझना कहिए, वो सिर्फ इस 11 मेरे अनुसार अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ते हैं तो आप मात्र केवल ये 11 एरिया से लेकर के वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर और प्रेशर और मोमेंटम, यहाँ तक आप सिर्फ रट लें या समझ लें। फिर इन मात्र 11 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप जानते हैं तो इनका इस्तेमाल करके फिजिक्स में किसी भी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। तो जनरली नीट के बच्चे रटते हैं इसको, तो अगर आप मेरे से गाइडेंस लेते हैं, मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं या मेरा क्लास लेते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आपको सिखाता हूँ और फिजिक्स जो व्यक्ति सीखता है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स उसके दिमाग से निकलता है, डेवलप होता है और वो आसानी से डिलीवर करता है, आसानी से उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताया और इन्हीं से ये पूरा फिजिक्स बनना आप देख रहे हैं गौर से। यहाँ एरिया से लेकर प्रेशर तक हमने डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज लिखा, जिसमें इन्हीं 7 में से कोई 2, कोई 1, कोई 3 एंड सो ऑन।